हेलो गाइज। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पीटी 2021 मतलब प्राथमिक अहर्ता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसके फॉर्म भी भरे जाने शुरू हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो प्रिपरेशन का आता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक जो रहेंगी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, प्रिपरेशन किस तरह से करें जो कम समय में हम अच्छी प्रिपरेशन भी कर पाएँ। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और आपको इम्पॉर्टेंट बुक भी बताएंगे। आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से और क्या बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हिडन भी हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या आपकी 100 दी गई है। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटा है और पूर्णांक 100 नंबर का है। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो जो भारतीय इतिहास आपसे इसमें पूछा जा रहा है वो देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी आपको जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, उसमें टॉपिक के अलावा भी पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि विविध एक ऐसा टॉपिक है जिसका जो 10 नंबर का आना है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फिलहाल के इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत, ये भारतीय इतिहास में 5 नंबर का इन्होंने बताया है। इसके अलावा कुछ टॉपिक जो कि मेडिवल हिस्ट्री से हैं, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज, मतलब 5 नंबर में इन्होंने पूरी हिस्ट्री कवर कर दी। उसके आगे अगर आप देखोगे तो 5 नंबर में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कवर किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ पुस्तकें वगैरह भी, इसके अलावा जो आप जितने भी संगठन बने हैं क्रांतिकारी और गांधी जी, इसके अलावा जो स्वदेशी सविनय अवज्ञा वगैरह था, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आनी है। अब प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री हम पढ़े कहाँ से। तो भैया हिस्ट्री के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है प्रेजेंट में, वो आप जो है वो जो घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, ठीक है, उसको आप एक बार पूरा कर डालिए। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूर्वावलोकन में पहली उसकी खासियत तो ये है कि पहले आपके क्वेश्चंस पूरा टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और ये वाला पोर्शन घटना चक्र के इतना अच्छा कोई भी बुक कवर नहीं करा सकता। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि आप पीटी में लुसेंट को ज़रूर प्रीफर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो चॉइस आपकी है वो लुसेंट, आप लुसेंट पहले प्रिपेयर करिए, उसके बाद जो मैं बुक्स बता रहा हूँ उनको आप पढ़िएगा, क्योंकि लुसेंट से भी आपका बहुत कुछ कवर होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे 5 नंबर की भूगोल आ रही है, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल जो चीज़ें होती हैं कि विश्व में ये देश कहाँ पर स्थित है, भारत में अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा कि ये देश कहाँ पर स्थित है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, टाइम जोन, जनसंख्या पर भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का आपका भूगोल आ रहा है। तो भूगोल के लिए जो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो महेश कुमार वर्णवाल की रहेगी, ठीक है। पहले आप लुसेंट प्रिपेयर करिए, उसके बाद महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक आती है काफ़ी अच्छी बुक है और बड़ा अच्छे से उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके लिए आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अलग अलग बुक खरीदनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था की आप बात करोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के करंट से संबंधित क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह हैं, योजना आयोग, नीति आयोग और क्या क्या आर्थिक सुधार हुए हैं, ठीक है, और कृषि श्रम सुधार वगैरह, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आपको मैं बताऊं, अर्थव्यवस्था के लिए आपकी सबसे अच्छी बुक लुसेंट ही रहेगी। जो लुसेंट आती है सामान्य ज्ञान की एक बुक, इसके लिए आपको अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीटी में इतना बड़े लेवल पर पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो लुसेंट या किरण की जो भी आप वन लाइनर की बुक प्रेफर करते हो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की। तो भारतीय संविधान भी 5 नंबर का आता है। तो भारतीय संविधान जो आपसे पूछा जाएगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा संघीय प्रणाली भी आपसे पूछी जा रही है और न्यायालय से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायती राज और स्थानीय निकाय से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए जो आपकी बेस्ट बुक रहेगी वो मैं घटना चक्र ही आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बुक्स मैं खुद पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट इनके अंदर दिया हुआ है और पॉलिटी जो है उसकी घटना चक्र की बुक काफ़ी अच्छी है आपके लिए।
नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सामान्य विज्ञान, तो इसमें 5 नंबर में तीनों चीज़ें कवर होंगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी बेस्ट बुक रहेगी वो लुसेंट की सामान्य विज्ञान रहेगी। लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान है वो वाली बुक मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लुसेंट की आती है साइंस स्पेशल बुक, वो इसलिए बेस्ट रहेगी क्योंकि उसमें 4000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इसके अलावा थ्योरी बड़े अच्छे से दी हुई है। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जीव विज्ञान पे ज़्यादा फोकस करिएगा, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है। नेक्स्ट बात अगर प्रारंभिक गणित की करोगे तो यहाँ पर 5 नंबर आपको बताया गया है, जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, स्क्वायर, क्यूब्स और एवरेज, ये 6 टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन ये भैया आपके साथ अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो धोखा है, क्योंकि जो मैथ है वो पूरी आ रही है। क्यों आ रही वो मैं अभी आगे बात करूँगा, वही मैं आपको बुक बताऊँगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में 5 नंबर में आपकी ग्रामर आ रही है। ठीक है, 5 नंबर की ग्रामर आ रही है। बहुत से मैंने देखे लोग बताते हैं कि जो आपके हरदेव बाहरी वगैरह हैं, पृथ्वीनाथ पांडे वगैरह को आप प्रीफर करिए, लेकिन मैं इनको नहीं बताऊंगा। इस 5 नंबर के लिए अगर आप आदित्य पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप आदित्य की बुक पढ़ते हैं या मेरे जो वीडियो आएंगे लगातार हिंदी के आपके पास और मैथ के भी मैं वीडियो दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप हिंदी के वीडियो देख भी सकते हैं, मैक्सिमम आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए और आदित्य की बुक ले लीजिए या लुसेंट की जो हिंदी की बुक आती है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोनों आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर की पूछी जा रही है। तो अंग्रेजी जो है ये आप केडी कैंपस नीतू सिंह की जो आती है वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, केडी कैंपस की नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट आती है, वो आप लीजिए, उसको पढ़िए, मोर देन सफिशियंट है, उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 5 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जा रही है। रीजनिंग जो है इसमें आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे वृहत एवं लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह, कैलेंडर है, कारण प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है, तो आप मास्टर की बुक पढ़िए। ठीक है, मास्टर की जो आती है आपकी रीजनिंग की बुक, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो ये पढ़िएगा। अदरवाइज आप अरिहंत प्रकाशन की एक बुक आती है, वो आप ले लें, उसमें बेसिक से लेकर के अच्छे से कवर किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट भी नहीं है। नेक्स्ट आप सामायिकी की बात करोगे तो सामायिकी पहला तो क्वेश्चन यही पर उठता है कि कितने समय तक की पढ़ें। तो सामायिकी आप ऐसा करिए, आपका जो मई से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो आप मई से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप पढ़िएगा। उम्मीद है कि वहाँ तक सारा कवर हो जाएगा। वैसे अगर मान लीजिए एग्ज़ाम 3 महीने के बाद होता है तो आपको 3 महीने पीछे भी पढ़ना पड़ेगा। सामायिकी जो है वो 6th मंथ की आप लेकर के चलिए। मुख्यतः इसमें जो नियुक्तियां वगैरह हैं या नई जो बुक्स वगैरह हैं ये पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की बात आती है, जो कि 10 नंबर का आता है। यहीं पर आपका सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाता है। तो विविध के लिए मैं आपको बताता हूँ, लुसेंट जो सामान्य ज्ञान है इसका जो सबसे पीछे पोर्शन होता है विविध वाला, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैंने खुद इससे विविध तैयार किया है और एसएससी तक के एग्ज़ाम में भी सारा का सारा विविध यहाँ से फंसा है। आप किसी की बातों में मत आइएगा, इससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट अगर आप बात करोगे अपठित गद्यांश 10 नंबर के आने, तो इसका जो आदित्य का पार्ट 2 आता है, आदित्य की फर्स्ट मैंने बताई वॉल्यूम फर्स्ट तो आप लेंगे ही लेंगे, आदित्य का सेकंड भी ले लीजिए जो आर स्पेशल होता है, बहुत अच्छे लेवल पर और 100 से ऊपर आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश दिए गए, आप आराम से दोनों के दोनों वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। अब भैया मेन बात आती है कि 10 नंबर का आपका ग्राफ आ रहा है और 10 नंबर का आपकी तालिका आ रही है। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर हैं तो इसमें देखिए पहले बात समझिएगा कि जो ग्राफ होता है तो ग्राफ में आपका परसेंटेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, हर तरह के क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। यही हाल तालिका में होता है। तो आपको जो मैथ बेसिक है, इसमें मैथ कोई बहुत हाई लेवल पे एडवांस नहीं आने वाली, लेकिन हाँ अर्थमेटिक आपको अच्छे लेवल पे तैयार करनी है, क्योंकि मैथ का जो यहाँ पर पोर्शन है वो भैया 25 नंबर का है। तो 25 नंबर अगर आप देखोगे 10 ये 5 नंबर का ऊपर, तो इसके लिए आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अब बात आती है कि मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन रहेगी। तो मैथ के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी, जो आर.एस. अग्रवाल का नया एडिशन आया है, ठीक है, पुराने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल न्यू एडिशन आया है आर.एस. अग्रवाल का, आप वो परचेज़ कर लीजिए। वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर ग्राफिकल या तालिका से संबंधित कोई आपकी समस्या है तो आप मुझे भी बता सकते हो। फिलहाल मैं इसकी भी क्लास बहुत जल्दी शुरू करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। तो आई थिंक आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग वीडियो को यार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर कोई भी डाउट आपका छूट रहा है तो ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। और नोटिफिकेशन का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के आराम से उसे देख सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ या व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट तो करते ही यार, शेयर वगैरह तो कर ही देंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।